हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविक कंसेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ घर का संपूर्ण वास्तु। ठीक है। जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर, तो वास्तु को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और वास्तु का जो है वास्तु शास्त्र जो है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि वास्तु शास्त्र जो है हमारे जो 5 एलिमेंट है उनका यूज करके एक सही दिशा, मतलब घर के प्लानिंग के लिए घर के अंदर जो रूम्स है उनको किस दिशा में रखने से घर के अंदर सुख शांति कलेश ना हो, ऐसी सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए जो है वास्तुशास्त्र जो है गाइड करता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, घर बना रहे हो या फिर बन चुका हो तो उसमें कैसे हम वास्तु दूर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक जो है मैं कवर करने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले व्हाट इज वास्तुशास्त्र एंड वास्तुकला क्या है वो में हम डिस्कस करेंगे। 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रूम, जो घर के अंदर रूम्स है उनकी वो किस दिशा में होने चाहिए, वो वास्तु पुरुष क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। वास्तु डायरेक्शन फॉर रूम, जो भी घर के अंदर रूम है, किचन है, बेडरूम है, ये सारे किस दिशा में होने चाहिए, उनका लोकेशन क्या होना चाहिए। प्लॉट एंड हाउस फेसिंग, मतलब जो भी प्लॉट है या फिर हाउस है उसका फेसिंग क्या होना चाहिए। अरेंजिंग द 5 एलिमेंट्स इन हाउस एज पर वास्तु, जो हमारे 5 एलिमेंट है उसको घर में किस तरह से अरेंज करना है जिससे घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, वो मैं आपको बताऊंगा। वास्तु टिप्स ऑफ हाउस प्लानिंग, हम हमारे घर का प्लानिंग किस तरह से करें कि जो वास्तु के अनुसार हो और जो हमारे जो 5 एलिमेंट है उनको भी बहुत अच्छे से अरेंज करता हो। तो वो टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग वास्तुशास्त्र किसी निर्माण के संबंधित, तो वास्तुशास्त्र है क्या। तो वास्तुशास्त्र भारत की एक बहुत प्राचीन कला है। वास्तुशास्त्र किसी निर्माण के संबंधित चीजों को, शुभ अशुभ फलों को बताती है। ये किसी निर्माण में आने वाली समस्याओं के कारण निवारण को भी बताती है। ये भूमि के दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांतों पर काम करती है और इसमें 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत कार्यरत है। ठीक है। तो वास्तुशास्त्र क्या करती है, हम जब भी घर बनाते हैं तो वो हमें एक सही दिशा देती है, 5 तत्वों का संतुलन बना के किस दिशा में कौन सा हमारा मतलब रूम होना चाहिए, या फिर हमारा जो मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, वाटर टैंक कहाँ होनी चाहिए, ये सारे जो घर के एलिमेंट है वो उनको पंच तत्वों के साथ मिलाकर सही दिशा बताने का काम करते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कोई भी गलत या फिर समस्या हमारे परिवार के ऊपर या हमारे घर के ऊपर ना आए। इसके उपायों के रूप में, ठीक है, ये जो वास्तुशास्त्र है ये सही दिशा आपको बताने का काम करती है। तो वास्तुशास्त्र साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से भी सही माना गया है। तो ये बहुत अच्छे से और बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हर कोई चाहता है कि वो अपना घर जो है वास्तु के हिसाब से सही बनाए। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग देखिए पंच तत्व कौन कौन से वो हम देखते हैं। पंच तत्व है अग्नि मतलब फायर, पृथ्वी मतलब अर्थ, जल मतलब वाटर, वायु मतलब एयर, आकाश मतलब स्काई। तो ये जो 5 तत्व है, राइट, इन्हीं से हमारा जो शरीर है बना है। ठीक है। इन्हीं 5 तत्वों का उपयोग होके हमारा शरीर बना है। तो हमें जब भी घर प्लानिंग करें तो हमें ये सारी 5 तत्व इनका ध्यान रख के ही घर का प्लानिंग करना चाहिए, तभी हमारा जो घर है वो सही रहेगा, हमारे घर में सुख शांति रहेगी। ठीक है। इनको हम सही से मैनेज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं आएगी। ठीक है। अब तो वास्तु दिशा है, ठीक है। वास्तु में देखिए मेजरली देखिए 4 दिशाएं होती है। एक होती है पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। ये मेन 4 दिशा है, बट वास्तु का जब प्लानिंग करते हैं तो उनको और 4 दिशाओं में बांट दिया जाता है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा होती है। पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि दिशा होती है। दक्षिण पश्चिम में नैत्रेय होती है और पश्चिम उत्तर में वायम होती है। ठीक है। तो इस तरह से इन दिशाओं को भी और 4 दिशाओं में बांटा गया है। ओके। वास्तु पुरुष के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको एक पुराणों में लिखी कथा के बारे में जानना होगा कि जिसके अंदर भगवान शिव और अंतकासुर नामक जो असुर है
उसके बीच में युद्ध चल रहा था, और तब भगवान शिव के पसीने से एक बूंद धरती पे गिरती है वहां, और उससे दोस्तों विशाल पुरुष का निर्माण होता है, और जिससे कारण देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी से मतलब निवेदन करते हैं कि हमें इस दैत्य पुरुष से बचाइए। तब ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं कि आप जो है इस दैत्य पुरुष को जो है धरती में गाड़ दीजिए। बट उसी समय जो ये दैत्य पुरुष है ये ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करता है, और उसके बाद ब्रह्मा जी उसको उनको कहते हैं कि आज से तुम जो है वो एक वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे, और जब भी और आपके जो मतलब आपके अंदर जो है वो सारे जो है देवताओं का वास होगा, और जब भी नया घर बनेगा तो वास्तु पूजा की जाएगी, मतलब आपकी पूजा की जाएगी, और जिससे जो घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको सुख शांति स्वास्थ्य का लाभ होगा, और सारे दुखों का निवारण होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वास्तु पुरुष जो है ये मतलब ये कथा है, और जिसके हिसाब से वास्तु पुरुष की जो पोजीशन है वो इस तरह से है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में इनका सिर है, ये जो वास्तु देवता है उनका सिर है, और वेस्ट साउथ में इनका पैर है। तो इस हिसाब से वास्तु पुरुष जो है मतलब इसका डायग्राम आप देख सकते हो इस हिसाब से बनता है। तो अगर अब अगर आपको आपके घर की वास्तु दिशा को जानना है कि हमारा जो घर है वो वास्तु के हिसाब से सही है या गलत है, किस दिशा में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सूर्य जो है मतलब सुबह मॉर्निंग में सूर्य जिस दिशा में हो, ठीक है, उस दिशा में अपना मुंह करके मतलब अपना जो फेस है उसको लेके खड़ा हो जाना है। उसके बाद सामने वाली जो दिशा होगी आपकी वो पूर्व दिशा होगी, ईस्ट दिशा होगी। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो नॉर्थ साइड होगी, और पीछे होगी आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है, और लेफ्ट राइट साइड होगा आपका साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो घर की दिशा है वो आपको पता चल जाएगी किस दिशा में है, और आपके घर के कौन सी डायरेक्शन में कौन सी दिशा आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने घर की दिशा पता कर सकते हो। कि दिशाएं और कोण, देखिए घर की दिशाएं और कोण के हिसाब से हम लोग किस तरह अपने घर का प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए घर में जो देखिए पूर्व दिशा होती है, ठीक है, मतलब जल जल की दिशा में आप क्या कर सकते हो, वाटर टैंक वगैरह आपको जो डिजाइन करनी है वो जल मतलब ईशान दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा में आप जो है वाटर टैंक वगैरह बना सकते हो। अग्नेय मतलब पूर्व दक्षिण दिशा में जो शुक्र है वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, किचन का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि फायर जो है राइट आग के रिलेटेड है। और उसके बाद जो दक्षिण पश्चिम है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मतलब पृथ्वी, ये जो दिशा है ये सबसे भारी जो चीज है घर में वो इस यहाँ पे डिजाइन होती है। जैसे कि घर के मुखिया का घर या फिर इस दिशा ये जो है इस जगह पे आपको घर से ये जो जगह है घर से सबसे ऊंची बनाई जाती है, मतलब वरांडा वगैरह या फिर ड्राइंग रूम जो भारी है वो चीजें यहाँ पे बनाई जाती है दक्षिण पश्चिम दिशा में। वायु में आप बाथ लेट टॉयलेट जो है यहाँ पे आप बनाएंगे तो ये सबसे उत्तम होगा एज पर वास्तु। ठीक है, घर के 5 तत्व और दिशाएं, ठीक है, तो घर के जो 5 तत्व है इसके अंदर देखिए वायु जो है यहाँ पे क्या होता है, वासुदेव मतलब उनका वास होता है। उसके बाद मर्क्यूरी कुबेर का वास होता है। जुपिटर ईशान दिशा में वाटर जो है वो एलिमेंट होता है। सैटर्न मतलब वरुण शनि का वास होता है इस दिशा में। उसके बाद ब्रह्मा मतलब स्पेस जो ब्रह्मा है वो बीच में होता है। सन मतलब इंद्र जल यहाँ पे इस दिशा में होता है मतलब इस दिशा में। उसके बाद अग्नि दिशा में क्या होता है, फायर मतलब वेनस जो होता है। उसके बाद मार्स जो है यहाँ पे यम का वास होता है। और जो यहाँ पर हमारा वेस्ट मतलब नेत्री जो दिशा है वहां पे राहु का वास होता है। तो जब भी हमें मुख्य द्वार बनाना है वो कभी भी साउथ वेस्ट ईस्ट या फिर वेस्ट ईस्ट के सेंटर में नहीं बनाना चाहिए उसे। उसका जो द्वार है ये आपको या फिर ईस्ट साउथ मतलब इस डायरेक्शन के फेसिंग में रखना चाहिए, ठीक है, या फिर वेस्ट डायरेक्शन के फेसिंग में रखना चाहिए। जनरली ईस्ट डायरेक्शन का फेसिंग अच्छा होता है अगर आपका घर का स्पेसिंग साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो घर के 5 तत्व और उनकी दिशाएं मतलब बनाई जाती है। अब वास्तु टिप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए वायु जो डायरेक्शन है मतलब हमारी वायु जो डायरेक्शन है वहां पे हम गेस्ट रूम बेडरूम ऑफिस स्टडी रूम बाथरूम ये सारी चीजें बना सकते हैं। और वायु और जल जो हमारा उत्तर दिशा है वहां पे मेन गेट लॉकर रूम लिविंग रूम ऑफिस स्टडी रूम गेस्ट रूम ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। उसके बाद ईशान जो दिशा है हमारी मतलब उत्तर पूर्व दिशा जो है वहां पे पूजा रूम
योगा, मेडिटेशन रूम, लिविंग रूम, ऑफिस, स्टडी रूम, बेडरूम यहाँ पे हम बना सकते हैं। उसके बाद उत्तर दिशा में हम लोग जहाँ पे अग्नि और जल होता है वहां पे हम मेन गेट, गेस्ट रूम, ऑफिस, स्टडी रूम, बाथरूम ये सारी चीजें बना सकते हैं। अग्नि दिशा में हम लोग किचन, मेन हीटिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण, एक्सरसाइज रूम ये सारी चीजें हम यहाँ पे बना सकते हैं। आकाश, यहाँ पे खुला और खाली स्थान होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पुराने घर है वहां पे आपने देखा होगा सेंटर जो है वो खाली रहता था। पूर्व और अग्नि जो दिशा है वहां पे डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम ये सारी चीजें बनानी चाहिए। पृथ्वी जो है वहां पे भारी, जो मैंने बताया था भारी जो रूम है जैसे कि मास्टर बेडरूम, मनोरंजन, विश्राम मतलब ड्राइंग रूम वगैरह, ऊंचा और भारी स्थान हमें यहाँ पे बनाना है। वायु और पृथ्वी उसमें लॉकर रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ऑफिस, स्टडी आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है जब भी घर बनाए तो इस दिशाओं को ध्यान में रख के और हमारे जो 5 तत्वों को ध्यान में रख के घर अगर हम बनाए तो बहुत अच्छा हमारा घर बनेगा और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।